अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं एजाज नज़ीर क्लास 9th को आज मैं थर्ड लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। एंड इस थर्ड लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा अबाउट द राइज ऑफ हिटलर एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इन जर्मनी। होप कि आप अच्छी तरह से इसको सुनोगे। अभी तक हमने पढ़ा था काजेस बिहाइंड द राइज ऑफ हिटलर एंड थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में एंड सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में भी, क्योंकि जो हमारा चैप्टर थर्ड है ये बेस्ड अपॉन है द राइज ऑफ नाजिज्म एंड हिटलर, इसी पे ये सारा बेस्ड है। तो आज हम एक सेंट्रल टॉपिक पे आते हैं, दैट इज राइज ऑफ हिटलर इन पावर। अब जो हिटलर था ये बिलोंग कहाँ से कर रहा था? ये ही वाज फ्रॉम ऑस्ट्रिया। पैदा हुआ था 20 अप्रैल 1889 को पैदा हुआ था एंड इसकी जो डेथ है वो हुई थी 30 अप्रैल 1945 को एट द एज ऑफ 56। हिटलर ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है माइन कैम्फ एंड इस किताब का जो मीनिंग है इंग्लिश में दैट इज माई स्ट्रगल। क्योंकि जो हिटलर था इसकी जो सारी लाइफ थी, स्पेशली जो इसकी यूथफुल लाइफ थी जब ये जवान था, वो स्पेंड हुई इन पोवर्टी। बहुत गरीब था हिटलर। हिटलर अक्सर एक पेंटिंग्स बेचता था, ये पेंटिंग्स बेचता था, ये वाटर पेंटिंग्स, उस पे अपना ये पेट पालता था उसी सब पे। बट जो ही फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ 1914 को, हिटलर को आर्मी में एक जॉब मिला, एज ए मैसेंजर ये काम कर रहा था फौज में। एंड उसके बाद एज ए मैसेंजर इसने काम किया एंड इसने जो अपना काम किया उसमें इसने अपना नाम अच्छी तरह से कमाया। इसको बहुत से मेडल्स मिले फॉर हिज ब्रेवरी। बट जो जर्मनी था इसने डिफीट की फेस फर्स्ट वर्ल्ड वार में एंड वहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई, दैट ट्रीटी वाज कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। उस ट्रीटी में क्या हुआ था, जो जर्मनी था इसको सरेंडर करना पड़ा अपने बहुत से जो इसके जो रिसोर्सेज थे, या इसकी इकोनॉमी पे एक इम्पैक्ट पड़ा। एंड आफ्टर दैट 1919 में वहाँ पे एक पार्टी बनी, उस पार्टी का क्या नाम था? जर्मन वर्कर्स पार्टी उसका नाम था। हिटलर ने भी इस पार्टी को ज्वाइन किया एंड लेटर ऑन इस पार्टी का जो नाम था वो चेंज हुआ नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी बेटा, इसका जो नाम था वो चेंज क्या हुआ फिर? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी इसका नाम पड़ा। एंड जो ये पार्टी थी, यही पार्टी फिर लेटर ऑन इसका और एक नाम पड़ा, कॉल्ड एज द नाजी पार्टी। द नाजी पार्टी इसका फिर नाम पड़ा, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार ने जो जर्मनी की इकोनॉमी थी उसने इसको टोटली डाउन किया था। जर्मनी फेस कर रहा था सर्टन काइंड्स ऑफ क्राइसिस लाइक फूड, इकोनॉमी, शॉर्टेज, लेबर तो वहाँ पे था, बट जो मेन सोर्स था वहाँ पे जो वो टोटली वीक था वहाँ पे। दे वर नॉट एबल टू गो वर्क और दे वर नॉट एबल टू गेट गुड जॉब्स। बात आई आपको समझ में? अब जो इसकी जो पार्टी थी, इसकी जो पार्टी थी नाजी पार्टी थी जो थी, या जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, इस पार्टी को पहले अच्छी तरह से मेजॉरिटी वहाँ पे मिली नहीं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे 1928 को, जर्मनी में इलेक्शंस हुए थे। उन इलेक्शंस में जो नाजी पार्टी थी इसको खाली 2.6% वोट्स मिले थे वहाँ पे। दैट इज माइन्यूट अमाउंट ऑफ वोट्स इसने वहाँ पे हासिल किए, ना होने के बराबर।
एंड इसके बाद जो ही मतलब 1929 आया, जब ग्रेट डिप्रेशन आया अच्छी तरह से। ये एक मौका था हिटलर के पास, जो ग्रेट डिप्रेशन था ये एक मौका था हिटलर के पास। हिटलर के हाथ में एक मौका था ग्रेट डिप्रेशन का। इसने लोगों को प्रोपेगेट किया, इससे लोगों को अब सपने दिखाए लोगों को। बिकॉज हिटलर वाज ऑल्सो नोन फॉर हिज स्पीचेस। हिटलर के जो स्पीच थे उनमें दम होता था, बहुत ज्यादा दम, एंड लोग खुद ब खुद डाइवर्ट हो जाते थे बाय द वर्ड्स ऑफ हिटलर। लोग डाइवर्ट हो जाते थे। एंड हिटलर ने 1929 1930s में जब क्राइसिस उठे पूरे ग्लोब की, अगर हम बात करेंगे, अगर हम थ्रू आउट वर्ल्ड की बात करेंगे, क्राइसिस उठे, इकोनॉमिक क्राइसिस। एंड जो ये जर्मनी था इसने भी फेस किया dozens of crises at that time, स्पेशली जो वहाँ के कॉमन मासेस थे, जो उनकी लाइफ थी वो टोटली हेल बनी थी। या जो वहाँ के मिडिल क्लासेस थे, जो वहाँ के बिजनेसमैन थे, जो वहाँ के बाकी जो एम्प्लॉइज थे, उनको सैलरी मिलती नहीं थी। यहाँ जो वर्कर्स वहाँ पे थे उनको तो काम मिलता ही नहीं था। अब इन जो ये सारे ग्रुप्स थे, इन तमाम ग्रुप्स को अब एक ही उम्मीद दिखाई दी, वो कौन थी? हिटलर। अब हिटलर अगर था, लेकिन हिटलर की क्या थी? पार्टी थी। इन लोगों को अब क्या करना था? इनको अब हिटलर को सपोर्ट करना था इलेक्शंस में। क्योंकि अब जो वहां पे इलेक्शंस थे वो कब हुए? 1932 में। फिर से वहां पे इलेक्शंस हुए जर्मनी में। जो 1932 के इलेक्शंस थे, उन 1932 के इलेक्शंस में क्या हुआ? जो नाजी पार्टी थी, इसको वहां पे 37% क्या मिले? वहां पे मेजॉरिटी मिली। इसको वहां पे 37% जो लोग थे उन्होंने क्या किया? सपोर्ट किया नाजी पार्टी को। विद दिस जो हिटलर की पार्टी थी वो पावर में आई। एंड जो ही हिटलर की जो पार्टी थी वो पावर में आई, इस पावर में आने से क्या हुआ? जो मतलब हिटलर था, हिटलर को एक मौका मिला। क्योंकि एज वी नो दैट हिटलर हमेशा खिलाफ किसको था? वो इस डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को, जो एक रिपब्लिक बनी थी वहां पे, वीमर रिपब्लिक, उसके खिलाफ था वो पहले से ही। सो हिटलर क्या चाहता? वो चेंज चाहता था वहां पे। वो चाहता था कि यहाँ पे एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आनी चाहिए जिसमें वन पार्टी हो, वन रूल हो, एंड जिसमें खाली एक ही लॉ हो, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ए डिक्टेटरशिप वहां पे आनी चाहिए। तो दैट मीन्स इन 1932 हिटलर को एक मौका मिला। हिटलर ने क्या किया? अब जो हिटलर था इसने वहां पे एक टोटली एक चेंज इसने लाई वहां पे। अब चेंज क्या थी? जो ओल्ड सिस्टम था वहां पे, जो वहां के फ्लैग्स थे, जो वहां के सॉन्ग्स थे, जो वहां के सल्यूट्स थे, जो वहां की वर्दी थी, उस सब कुछ ने क्या किया? चेंज किया। इसने अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, इसने अपने जो उसके फंडे थे, जो उसके अपना मतलब एक प्रोपेगेंडा था, उसी के हिसाब से इसने एक स्ट्रक्चर तैयार किया वहाँ का। खासकर हम बात करें अभी कहाँ की? मतलब जर्मनी की। इसने एक स्ट्रक्चर तैयार किया अपनी आइडियोलॉजी के बेस पे। लाइक वहाँ पे क्या इसने लाया कि रेड बैनर्स आए वहाँ पे विथ एक शिवस्तिका। ये एक मतलब अगर हम बात करेंगे ना, मतलब इंडिया की हिंदुइज्म, इसको एक होली सिंबल है ये। इंडिया में एक होली सिंबल। अब ये शिवस्तिका क्या होता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा बेटा, जस्ट वेट। ये है इसमें, ये जो सर्कल में जो ये है ना इस फ्लैग पे, इसको हम क्या क्या कहते हैं बेटा? शिवस्तिका की, इन्हीं को हम कहते हैं। बात आई आपको समझ में? अब देखो इसके बाद क्या हुआ? जो ही मतलब ये पावर में आया हिटलर, इसने अपनी आइडियोलॉजी क्रिएट की। अब इसके बाद इसको क्या करना था? इसके बाद इसको अब वहां पे डेमोक्रेसी को खत्म करना था। ये एक बिग चैलेंज था इन फ्रंट ऑफ हिटलर, वन द बिगेस्ट चैलेंज, कि जो डेमोक्रेसी इसको टोटली खत्म करना है एंड डिक्टेटरशिप को वहां पे मुझे लाना है जर्मनी में। अगर हम देखेंगे कि 30 जनवरी 1933 को क्या हुआ? 30 जनवरी 1933 की अगर हम बात करेंगे, जो
प्रेसिडेंट था जर्मनी का, उसका नाम था हिंडनबर्ग। उसने जो हाईएस्ट पोजीशन थी वहाँ की, द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, बनाया गया किसको? हिटलर को, या चांसलरशिप इसको मिली वहाँ पे हिटलर को। और अब इससे क्या हुआ? बाय नो जो नाजीज थे वहाँ पे, या इन्होंने अब स्टार्ट किया अपनी डिप्लोमेसी अपने तरह से, क्योंकि ये अगेंस्ट किसको थे? डेमोक्रेटिक जो रूल्स थे उनके खिलाफ थे ये, या हम ये कहेंगे कि जो विमर रिपब्लिक की आइडियोलॉजी थी उसके खिलाफ कौन थे? जो नाजीज थे। ये नहीं चाहते कि वहाँ पे एक डेमोक्रेसी आए, फिर उस तरह से ला वो, ये चाहते कि एक वन पर्सन आए वहाँ पे और वो क्या करे? वहाँ पे एक रूल करे। अब इसमें क्या हुआ? अगर हम देखेंगे कि एक फायर ब्रोक हुई, एक आग लगी, जो जर्मन पार्लियामेंट था उस बिल्डिंग में आग लगी, उस बिल्डिंग में आग लगी। और जो वो आग लगी, उस आग लगने के बाद एक फायर डिक्री आई, एक मतलब एक लॉज आए, कुछ लॉज, बंच ऑफ कुछ लॉज आए। कब आए वो? 28 फरवरी 1933 को। उसमें क्या हुआ? उन लॉज में कहा गया था हिटलर ने टोटली बाइकआउट किया, सस्पेंशन इसने किया, सस्पेंशनेट इसने सारे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था, या जो प्रेस था, जो असेंबली थी, अकॉर्डिंग टू दिस वेरी विमर रिपब्लिक जो ये बनाया गया था, उस सारे को इसने क्या किया? चेंज किया। हिटलर ने इसको टोटली चेंज किया। इसने कहा कि मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हिटलर वाज नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हिटलर वाज द सपोर्टर ऑफ डिक्टेटरशिप, कि जो सारे रूल है वो खाली एक इंसान के हाथ में आने चाहिए। अब इसने वहां पे कंसंट्रेशन कैंपस बनाए। उन कंसंट्रेशन कैंपस का पर्पस ये था कि जो लोग सपोर्ट कर रहे थे अभी भी वीमर जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको, उनको पकड़ के वहां पे अपनी तरह से एक किस्म का वो सजा देता था। इतना है आपको समझ में? होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसके बाद क्या हुआ? असली बात यह है कि डेमोक्रेसी कब वहाँ पे ख़त्म हुई जर्मनी में। ये 3 मार्च था 1933। 3 मार्च 1933 की जो मैं अब आपके सामने बात कर रहा हूँ कि एक एक्ट पास हुआ, द फेमस एनेबलिंग एक्ट उसको हम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वेरी दैट एक्ट, जो जर्मनी था वहाँ पे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, जिसको किसने कॉन्स्ट्रक्ट किया था? विमर रिपब्लिक ने। वो खत्म किया गया वहाँ पे, वो खत्म किया गया वहाँ पे। 3 मार्च 1933 को एक फेमस एक्ट पास होता है, द फेमस एनेबलिंग एक्ट। अकॉर्डिंग टू वेरी दैट एक्ट, द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स टोटली खत्म किए जाते हैं। अब डिक्टेटरशिप की जो आइडियोलॉजी है, या जो डिक्टेटरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है वहाँ पे, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है वहाँ पे। अब इसमें ये भी बात है कि जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी वहाँ पे, क्योंकि अगर हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री की, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, हियर वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम, वी हैव डजन्स ऑफ पार्टीज हियर। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे तब के जो जर्मनी था, वहाँ पे भी ऐसा ही सिस्टम था, मोर देन वन पार्टीज थी वहाँ पे। तो हिटलर ने पहले क्या बैन लगाई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे, और इसने कहा कि खाली एक ही पार्टी है, दैट पार्टी इज कॉल्ड एज द नाजी पार्टी, एंड जो इसके साथ मिले हैं वो इसी के साथ रहेंगे। बाकी जो सेपरेट पार्टीज है उनको अब रहने का कोई हक नहीं है, वो अपनी पार्टीज को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। अब इसके साथ क्या हुआ कि जो स्टेट है, जो डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी में एक आइडिया था कि जो कंट्रोल है वो ऐसे ही रहेगा, वो मतलब हर कोई अपनी बात दे सकता है। मगर जो ही नाजी पार्टी, जो ही डिक्टेटरशिप का आइडिया आया जर्मनी में, सो वहाँ का जो मीडिया था, जो आर्मी थी, जो इकोनॉमी थी, जो 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 सारे लॉज थे, वो डायरेक्ट अंडर किसका आए बेटा? वो हिटलर के अंडर आए सारा सिस्टम को। दैट मीन्स जो हिटलर का सपना था
जो हिटलर का सपना था कि मैं एक ऐसी गवर्नमेंट बनाऊंगा जिसमें सारे पावर, सारे रूल्स, रेगुलेशंस मेरे ही हाथ में होंगे। वो अब किसी हद तक क्या, वो अब फुल्ली जो उसका सपना था वो अब कंप्लीट हुआ। एंड अब जो हिटलर था, इसको कंट्रोल करना था, सोसाइटी को, कंट्री को, लोगों को। हिटलर ने अब क्या किया, हिटलर ने वहां पे सीक्रेट स्टेट पुलिस बनाई, इसने वहां पे स्क्वाड्स बनाए, इसने क्रिमिनल पुलिस बनाया। इसके अलावा इसने न्यूली ऑर्गेनाइज्ड जो फोर्सेस है, वो जो सारे फोर्स थे, इनकी जो सारी बागडोर थी वो इसके हाथ में थी, डायरेक्टली वो इसके हाथ में ही थी सारी। एंड इसने कंसंट्रेशन कैंपस बनवाए, उन लोगों को अरेस्ट करता था जो हिटलर की आइडियोलॉजी के खिलाफ थे, उनको अरेस्ट करके ये क्या करता था, उन कंसंट्रेशन कैंपस पे डाल के मारता था हिटलर। गो दैट मीन्स कि यहाँ तक हमने देखा कि हिटलर किस तरह से पावर में आया, क्या क्या किस तरह से कौन कौन से पोस्ट से मिले, फिर किस तरह से इसने जो विमर रिपब्लिक था उसको उसने ख़त्म किया, फिर कैसे इसने कॉन्सेंट्रेशन कैंपस बनवाए, फिर किस तरह इसने जो अपने वो बैनर्स लाए, एक नाजी स्टूट्स ने बनाया, वो हमने यहाँ तक देखा। होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको अगले वाले इस लेक्चर में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।